जो कमी रह गई उस कमी को आने वाले समय में पूरी करने के लिए हम संघर्ष करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे। और ये भी मैं कह सकता हूं कि उस संघर्ष का परिणाम ये जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष के बाद ही मिले। हो सकता है आने वाले समय में जिस तरह का अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। उस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहता हूं। हम कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं, कैबिनेट होने दीजिए, उसके बाद मालूम पड़ेगा। और जैसे ज्योति सिंह ने कहा है कि बार बार उन्होंने कहा कि ये गलत मुहूर्त में ये शब्द ग्रहण हुआ है, अस्थिरता का दौर बना रहेगा, और वो बातें दिखती भी रही है, साथ में देख भी रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। लगभग चुनाव परिणाम निकले के लगभग 1 महीने के करीब थोड़ा कम अंतर है, लेकिन उसके बावजूद लगभग 1 महीने के बाद विधानसभा का सत्र, जिसमें अभी विधायकों की शपथ होती है, हम यहां पर विधायक तो बैठे, शपथ हुई नहीं है हमारी, जो 1 सप्ताह के अंदर हुआ करती थी। कुछ लोगों ने कहा कि मंडी मंत्री बनने के लिए कोई नहीं रहा। हमने कहा कि भाई उस दर्जे को लेकर के हम सरकारी गाड़ी में आ जा रहे हैं यहां आपके बीच में विपक्ष के नेता के नाते। मैं आपके सामने एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। मंडी के जनहित के मामलों को लेकर के तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन प्रदेश के जनहित के मामलों को लेकर के भी हम विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। मुख्यमंत्री महोदय भी रिव्यू कर रहे हैं डिपार्टमेंट का, और उस रिव्यू की मीटिंग में विधायक होते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री होते नहीं। लेकिन है बड़ा जबरदस्त, आपको कहूं मैं, दिलचस्प बड़ा तमाशा देखने को मिल रहा है इसका। उप मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कौन कौन से महकमे मांगे थे, कुछ महत्वपूर्ण महकमे, कुछ महकमे उनको दे दिए गए, लेकिन कहा गया कि भाई लोगों में जो चर्चा है कि उनके हिसाब से नहीं दिए गए। और उन्होंने पहली रिव्यू मीटिंग की उप मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1000 रूट जो है बसों के बंद होंगे। फिर एक मुख्यमंत्री भी बंद करने पे चले हुए हैं और उप मुख्यमंत्री भी बंद करने पे चले हुए हैं। और ऐसे बंद करते करते कहीं ऐसी स्थिति न बन जाए कि सब कुछ ही बंद कर दे, लोग ही बंद कर दे। मुझे कुछ साथी मिले, कहने लगे कि हम भी चिंतित हैं। कांग्रेस के विधायक मिले, उन्होंने कहा कि ये सब बंद होना चाहिए। हमने कहा क्या बंद होना चाहिए, बंद तो कर ही रहे हैं वो। नहीं बोलते ये जो डिनोटिफाई कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए। तो मैंने कहा सलाह दो ना, जाकर मुझे क्यों कह रहे हैं। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं, जितने भी हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस के विधायक चुन करके आए हैं, अगर उनको संस्थान, हमारे खोले हुए संस्थान अगर उनको स्वीकार नहीं है तो वो लिख करके दें, मुख्यमंत्री को लिख करके दें कि इन संस्थानों को बंद करें, तब मैं मानता हूं। और दूसरा, मैं मुख्यमंत्री से इस बात के लिए जरूर कहूंगा कि आप अपने विधायकों से लिख करके ले दीजिए कि मेरे संस्थान, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये पटवार सर्कल है, पीएससी है, सीएससी है, सिविल हॉस्पिटल है, जो संस्थान वहां पर खोले गए हैं, जनहित में खोले गए, लोगों की मांगों पर खोले हैं, वो लिख कर लें अपने विधायकों से और उसके बाद बंद करें, तो समझता हूं मैं। फिर कहा, किसी विधायक ने कहा, नहीं बोलते ठाकुर साहब चिंता मत करिए, हम खोल कर दोबारा बोलते। कोई विधायक बोल रहा था उनको। हमने कहा जब खोलने की बात कर रहे तो बंद क्यों कर रहे हैं।
कहा कि कुछ करना था ना, आपने कुछ करने लायक रखा नहीं था। तो उन सारी चीजों को लेकर के छोड़ देता हूं। क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी में कुछ कहना ज्यादा उचित नहीं, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। हमें कहने लगे कि मंडी बालू ने बहुत जोरदार समर्थन दिया आपको। मैंने कहा स्वाभाविक रूप से मंडी वाले, हमने कहा था कभी ये मंडी हमारी है, हमारी ही रहेगी, और आपने साबित कर दिया। भले ही प्रदेश में कमी रह गई, सारी चीज को लेकर के मुझे उसमें ज्यादा नहीं कहना है। अगर कमी रही है तो पार्टी के सब नेताओं को मालूम है। आज साधारण सा कार्यकर्ता सड़क पर चलने वाला वो भी मानता है कमी किस वजह से रही है। इस बात को समझाने की अब बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम आने वाले समय में इस कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं, जल्दी पूरा कैसे कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग थे जो कहते थे मंडी से कि हम अनुभवी हैं, बहुत एक्सपीरियंस है बोलते हैं, और सीनियरिटी के हिसाब से हमारी बारी आई। और पूर्ण जी ने उस काम को भी पूर्ण कर दिया।